हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की अगर बात कर ले तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की चर्चा तो सुबह से ही चल रही है कि ईरान और अमेरिका के बीच में पीस टॉक हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिल चुका है। और उसी खबर के चलते पूरे ग्लोबल मार्केट में हम लोग को तेज़ी देखने को मिल गई। सुबह सुबह जापान का मार्केट सबसे पहले खुलता है तो उसने तेज़ी दिखा दी। कोरिया के बाज़ार की बात करें तो उसने तेज़ी दिखा दी। हमारे बाज़ार की बात करें तो चलो यहाँ पे भी डिसेंट तेज़ी है। देन यूरोपियन मार्केट की बात कर ले तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फुटसी को छोड़कर बाकी हर जगह पे अच्छी तेज़ी है। एंड फिलहाल अमेरिकन मार्केट की भी अगर बात कर ले, जो कि पहले से ही पता था हमें, बिकॉज ऑफ डाउ फ्यूचर्स की बात करें, नैस्डैक फ्यूचर की बात करें, संकेत मिल चुके थे कि अच्छा ही खुलने वाला है और अच्छा बाद में भागेगा भी। तो यही चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल चुकी है। सो इसी चीज़ को लेकर यस, काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी यहाँ पे आए हैं। कमेंट क्या है यहाँ पे कि सर क्या अब सब प्रॉब्लम खत्म हो गए, क्या अब बुल रन स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है, क्या ये बुल की वापसी यहाँ पे हो चुकी है, ज़ोरदार तरीके से मार्केट अब भागेगा, मार्केट अब अभी 26, 27, 28, 30 ऐसा यहाँ पे भागना स्टार्ट करेगा। तो इसी से रिलेटेड दोस्तों प्रैक्टिकल वीडियो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। सो बहुत सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आने वाले समय में क्या क्या यहाँ पे होने वाला है, और आपके सवाल का जवाब भी आपको इसी वीडियो में यहाँ पे मिल जाएगा। सो पॉइंट नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, जो मैं पहले वीडियो में भी मैंने क्लियर कट आपको बता दी, कौन सी, काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई यूएस और ईरान के बीच में डील हो चुकी है, नहीं हो चुकी है भाई, अभी भी फाइनल होना यहाँ पे बाकी है। ठीक है, सिर्फ वो इतना रेडी हो चुके हैं कि भाई जेनेवा में यहाँ पे मिलेंगे, 19 तारीख को यहाँ पे आएंगे और बातचीत करेंगे। आपको पता है ना 14 पॉइंट्स यहाँ पे सामने रखे हुए हैं। ठीक है, तो अभी भी कुछ भी यहाँ पे फाइनल यहाँ पे नहीं हुआ है। सिर्फ अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट उन्होंने कहा कि एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, दोनों ने बोला है। ठीक है, वरना पहले तो सिर्फ ट्रंप ही बोलते थे या फिर ईरान बोलता था, इस वक्त दोनों ने यहाँ पे कहा, ये एक अच्छी बात है। ठीक है, बाकी अब ये 14 पॉइंट्स 19 तारीख को पता चलेगा। एंड 19 तारीख में भी ऐसा नहीं कि चलो 19 तारीख को भी क्लियर हो गया, नहीं, 19 तारीख में भी हम सभी लोगों को पता ही है वहाँ से 60 दिन की विंडो मिलेगी कि डिसाइड किया जाएगा। आप देख सकते हैं आप कि वो 14 पॉइंट्स में है। जैसे कि अगर ईरान कहता है कि मैं क्या करूँगा, जो माइंस मैंने बिछा है वो मैं निकालूंगा, अमेरिका कहता है कि मैं हरमुज से जो नेवल ब्लॉकेड है उसको एक एक करके धीमे धीमे करके निकालूंगा, फिर अमेरिका कहता है कि ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस है वो भी मैं यहाँ पे एक एक करके हटाऊंगा, उनको फाइनेंशियली यहाँ पे मदद करूंगा। तो वो सारी चीज़ों को मॉनिटर किया जाएगा भाई अगले 60 दिन में कि कितना हो रहा है। एंड जैसे ही यहाँ पे देखा गया कि हाँ सारी चीज़ों को जैसे 19 तारीख को डिसाइड किया गया वैसे ही हो रहा है, तो जाके वो 60 दिन के बाद फाइनल ऑफिशियल डील साइन होगी। सो मतलब बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी बताया, इस वीडियो के भी शुरुआत में बताया और अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी यहाँ पे सारी चीज़ें अभी तक पूरी तरीके से यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। कभी भी यहाँ पे रायता फैल सकता है। एंड सबसे बड़ा पॉइंट क्या है दोस्तों कि अगर हम सिर्फ ईरान को और अमेरिका को अगर पिक्चर में रखें ना तो हम मान सकते थे कि डील हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या है, यस, इसराइल की बात करें, इसराइल लेबनान से नहीं हटेगा। एंड इस 14 पॉइंट्स के इसमें अगर देखा गया तो पहला ही पॉइंट रखा हुआ है कि लेबनान को भी सीज फायर में इंक्लूड करवाना है। लास्ट टाइम उन्होंने कहा था कि अरे नहीं नहीं इंक्लूड नहीं करवाया करके, तो काफ़ी कुछ मतलब कन्फ्यूजन हुआ था। इस वक्त तो लिखा हुआ ही है और इसराइल ने तो पहले ही बोल दिया भाई कि कोई हमें समझाए मत, हमने जो करना है हम करके ही यहाँ पे रहेंगे, कोई डील करेंगे और उस चीज़ के चलते हम डिसीजंस लेकर पीछे हटेंगे, ये तो होने वाला है नहीं। तो अगले 60 दिन काफ़ी क्रूशल रहेंगे। मतलब पहले पॉइंट से क्लियर हो जाता है दोस्तों कि आप जो पूछ रहे हो कि बुल रन की शुरुआत है, भाई ये पहले ये चीज़ें होने दो, पहले तो 19 तारीख को मिलने दो, वहाँ पे क्या अनाउंसमेंट आता है वो देखने दो, उसके बाद नेक्स्ट 60 दिन 2 महीने देखने दो कि क्या वो चीज़ें सिर्फ पेपर पे है या फिर एक्शन में भी हो रही है। तो फिर जाके हम कह सकते हैं कि एग्जैक्टली आगे क्या होगा। एंड चलो बेस्ट सिनेरियो में, व्हाट इफ की अगर बात करते हैं, बेस्ट सिनेरियो में सब कुछ बढ़िया हो जाता है। 19 तारीख को मिलते हैं, पॉइंट्स डिसाइड करते हैं, कहते हैं कि चलो अगले 60 दिन में इन चीज़ों को करेंगे, कर भी लेते हैं, तो उसके बाद क्या उसके बाद भी सारे प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म होंगे? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। उसके बावजूद भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे कि पॉइंट नंबर 2, उसके बाद भाई ट्रम्प टैरिफ को लेकर शुरू हो जाएंगे। हम सभी लोगों ने देखा ही है कि टैरिफ से रिलेटेड चीज़ें फिलहाल रुकी हुई है, क्यों है? बिकॉज ऑफ ये जो जंग का सिनेरियो चल रहा है इस चीज़ के चलते। एंड मैंने इसके पहले भी काफ़ी वीडियो में आपको बताया है कि काफ़ी लोग गलत फहमी लेकर चलते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ हटा दिया। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ हटाया है वो उस पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड हटाया जहाँ पे ट्रम्प को वो पावर ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि जहाँ पे जो सेक्शन अमेरिका के प्रेसिडेंट को ताकत देती है उसका इस्तेमाल करो और लगाओ टैरिफ, हमने थोड़ी ना रोका है आपको। तो ऐसे 3 से 4 सेक्शन है, तो उसका इस्तेमाल करके वो टैरिफ का खेल अपना पुराना वापस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए कि भाई जंग तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, उसके बाद ये ऐसे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसको मार्केट को यहाँ पे फेस करने हैं, तो इनको आपने भूलना नहीं है।
देन अगर हम बात कर रहे हैं तीसरे पॉइंट की, तो ये सब रायता जो इन्होंने फैलाया है, जो भी ये 100 दिन से ज़्यादा युद्ध चला, तो इस चीज़ के चलते इन्फ्लेशन भयंकर लेवल पे हमें बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। उसी के साथ साथ जीडीपी नीचे आते हुए देखने को मिलेगी। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, खुद आरबीआई ने भी फोरकास्टिंग नीचे यहाँ पे किया है। इस चीज़ के चलते क्या होगा कि रेट कट तो भूल ही जाना चाहिए, रेट हाइक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कौन से पैरामीटर्स है? ये पैरामीटर्स भाई ये बुल के अगेंस्ट वर्क करते हैं कि इन्फ्लेशन का डेटा अगर बढ़कर आया तो अरे पर सर वॉर तो रुक गया, तो ऐसी बात नहीं होती दोस्तों। इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है ना कि वो बढ़ते वक्त इतना ज़ोरदार बढ़ता है और नीचे आते वक्त एकदम कछुए की तरह नीचे आता है, धीमे 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 करके। सो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे दिक्कतें यहाँ पे क्रिएट करवाएंगी लॉन्ग टर्म में। इसीलिए तो हमने देखा आरबीआई की फोरकास्टिंग देखो, उन्होंने सारी चीज़ों को रिवाइज कर दिया, इन्फ्लेशन को हायर लेवल पे रिवाइज कर दिया और जीडीपी को लोअर लेवल पे। सो ये सारे प्रॉब्लम आगे भी हमें फेस यहाँ पे करने हैं। देन पॉइंट नंबर 4 की अगर हम लोग बात कर ले, वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई, हमारा गिरता हुआ रुपया। जंग के चलते तो चलो ठीक है, ये एक बहाना मिल गया, बट उसके बावजूद अगर हम लोग यहाँ पे देखें बिफोर द वॉर, जंग की अगर बात कर ले तो भी हमारा रुपया गिर ही रहा था, लगातार गिर रहा था। रुपया डिप्रिसिएट ही हो रहा है हमारा अगेंस्ट द यूएस डॉलर, बट उसकी जो रफ्तार है वो जिस प्रकार से यहाँ पे गिरा हुआ है, मतलब वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मतलब रुपये गिरना मतलब थोड़ी ना हम सेलिब्रेट यहाँ पे करेंगे। एंड जैसे मैंने काफ़ी बार आपको कहा है कि हम थोड़ी ना जापान जैसा हमारा मार्केट की एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है कि ज़्यादा एक्सपोर्ट करके कमाई कर रहे हैं, तो फिर ठीक है भाई, ये करेंसी डिप्रिसिएशन का फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसा भी नहीं हम इंपोर्ट करवाते, उल्टा यहाँ पे हमें डॉलर्स के रिलेटेड पेमेंट करना पड़ता है, लेने के देने पड़ जाते हैं। तो पॉइंट यहाँ पे क्या है, गिरता हुआ रुपया, ये कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ जंग चल रहा था इसी चीज़ के चलते गिर रहा था, वो तो और मदद हो ही रहता, बट उसके बावजूद वो लगातार गिर ही रहा था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है भाई, जो आप कह रहे हैं ना कि सर बुल रन स्टार्ट हुआ क्या, भाई ये सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, तो जाके हम कह सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 की अगर बात कर ले, लगातार एफआईएस आउटफ्लो, रुपया जिस प्रकार से गिरा है, एफआईएस लगातार एग्जिट करते जा रहे हैं। क्या एफआईएस क्या ये 100 दिन में ही एग्जिट कर रहे थे? बिल्कुल भी नहीं, उसके पहले कई समय से वो एग्जिट ही कर रहे हैं। उसके पीछे मल्टीपल रीजन है। एआई से रिलेटेड इनोवेशन हमारे इधर नहीं है, तो यहाँ से पैसा निकाला जा रहा है। टैक्सेशन को लेकर भी काफ़ी चिंताएं बताई जा रही है कि टैक्स रहता है, जो कि बाकी कॉम्पिटिटर के पास टैक्स ही नहीं है कि वहाँ पे अगर आप निवेश करोगे तो टैक्स नहीं लगता। उनके पर्टिकुलर करेंसी भी उतनी ज़्यादा डिप्रिसिएट नहीं होती जितनी हमारी होती, तो उनके रिटर्न्स भी ख़राब हो जाते हैं। तो इस चीज़ के चलते एफआईएस लगातार आउटफ्लो यहाँ पे चलते ही जा रहा है, वो कोई जंग के चलते थोड़ी ना हो रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। जो हम सोच रहे हैं ना कि क्या बुल रन स्टार्ट यहाँ पे हो गया, तो इतना ईजी नहीं है। ठीक है, वो तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, चलो वो सॉल्व होने की दिशा में खबरें यहाँ पे आ रही है, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। ठीक है, बट डोंट फॉरगेट उसके पीछे कि इतनी सारे प्रॉब्लम्स भी हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है, एंड आखिरी पॉइंट नंबर 6 की अगर बात कर ले, जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इन सभी प्रॉब्लम का ही प्रॉब्लम है, जो कि आने वाले समय में और नए 10 प्रॉब्लम्स को जन्म दे सकता है। इतना बड़ा प्रॉब्लम कौन? खुद डोनाल्ड ट्रंप। ऑब्वियसली ये थोड़ी ना मजाक की बात है, हर किसी को पता है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब आने वाले समय में मान के चलो कि चलो जंग अगर ख़त्म हो गई, उसके बाद कोई नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। चलो टैरिफ का तो है ही है, बीच में H1B वीज़ा वाली बात की थी, चलो वो तो रुक गई। हायर एक्ट से रिलेटेड बातें बोलना स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, अलग अलग और चीज़ें लेकर आ सकते हैं। या फिर क्या पता, अब वेनेजुएला हो गया, ईरान हो गया, कोई और तीसरी कंट्री इनके रडार के ऊपर होगी। चेक कर लो भाई, कहाँ कहाँ पे तेल के रिजर्व्स पड़े हुए, वहाँ पे चले जाएंगे ये। सो पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि यस, जो आप सोच रहे हो कि चीज़ें एकदम नॉर्मलाइज हो जाएंगी कि अगर ये जंग रुक गई तो ऐसा नहीं भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डोनाल्ड ट्रंप। यस, ऐसा लगता है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे अमेरिका के प्रेसिडेंट की कुर्सी के ऊपर बैठे रहेंगे, तब तक बाजार में एकदम मतलब बोलते हैं ना प्रोमिनेंट लेवल का बुल रन काफ़ी मुश्किल से देखने को मिलेगा। बिकॉज जब तक ये व्यक्ति रहेगा भाई 24/7 हमेशा बाजार में बॉटम लाइन क्या है दोस्तों कि अनसर्टेनिटी रहेगी, अनसर्टेनिटी। ठीक है, सारी चीज़ें मान के चलो, मैं खुद कहता हूँ कि चलो जंग खत्म हो गई, सब कुछ बढ़िया नज़र आ रहा है, स्टिल हर किसी के मन में एक डाउट हमेशा रहेगा बिकॉज ऑफ दिस पर्सनैलिटी कि भाई ये कभी भी कुछ भी डिसीजन यहाँ पे ले सकता है। ठीक है, अच्छी बात यह है कि अमेरिका में क्या रहता है कि एक व्यक्ति 2 बार बैक टू बैक प्रेसिडेंट यहाँ पे नहीं रह सकता है। इनका एक टर्म हो गया, ये इनका सेकेंड टर्म है। ठीक है, इसके बाद ये वैसे तो वो वापस दोबारा अमेरिका के प्रेसिडेंट यहाँ पे नहीं बन सकते, बट क्या पता कानून में अगर बदलाव किया तो। बीच में किसी ने पूछा भी था उनको क्या बनना चाहोगे क्या, तो उन्होंने ऐसा ही बोला था, हाँ क्यों नहीं बन सकता। सो एनीवेज ये तो बात की बात है, 2028 में जब इलेक्शन होगा तब देखेंगे। बट अगेन कह रहा हूँ, बॉटम लाइन क्या है कि आप जो ये सोच रहे हो कि भाई ये बुल रन स्टार्ट यहाँ पे हुआ है, ठीक है, तो ऐसा नहीं भाई, इतने सारे हर्डल्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। एंड अगेन कह रहा हूँ, जो पॉइंट नंबर 1 को लेकर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो करना भी चाहिए, अच्छी बात है
बट वो चैप्टर अभी भी क्लोज नहीं हुआ है भाई, वो लंबे देर तक चलने वाला है। शॉर्ट टर्म में 19 तारीख को ध्यान रखना है, लॉन्ग टर्म में वहाँ से और 2 महीना 60 दिन की और ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आगे क्या होगा उसके बारे में हम अंदाज़ा यहाँ पे ले पाएंगे। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।